शब्द अंगार के परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी यही कामना है कि माँ लक्ष्मी आपके यहाँ विराजमान रहे और आप सभी मंगलमय रहें। तो चलिए आज अब कुछ चर्चा है चुनाव संबंधी, अब उस पर चर्चा शुरू करते हैं। बिल्कुल। और सिंपल सी बात यह है कि चुनाव नज़दीक आ चुका है, लगभग 5 दिन और रह गए हैं। 5 दिन 17 तारीख को मतदान है मध्य प्रदेश में। और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था वो जारी नहीं हुआ था। कांग्रेस लगातार उस पर तंज भी कस रही थी कि इनका मैनिफेस्टो किधर है, और फाइनली उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि एक पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है तो उसको सरपास करने वाली बात थी कि अगर आपने 5 बोला है तो हम 10 बोलेंगे। कुछ कुछ उसमें मतलब जो प्रमुख बिंदु थे उसमें ऐसा ही लगभग देखने को मिला है। खास करके युवाओं वाला जो पॉइंट था, जो कि युवाओं में अगर कांग्रेस ने 2 लाख नौकरियों का वादा किया है तो भाजपा ने 2.5 लाख नौकरियों का वादा किया है। बीजेपी 18 सालों से शासन कर रही है मध्य प्रदेश में, तो मेरे ख्याल से बीजेपी का पलड़ा भारी होना चाहिए था। अगर कांग्रेस 2 लाख नौकरियों का वादा कर दी तो बीजेपी को तो इस पॉइंट के साथ आना चाहिए कि 2 लाख नहीं, हमने तो हर जो हमारे 18 साल का शासनकाल रहा है उसका एवरेज निकाला जाए तो वो 2-2.5 लाख से ज़्यादा नौकरी हमने बिल्कुल एक रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। भाजपा ने 2.5 लाख नौकरियों का वादा किया है आने वाले 5 सालों में। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने सरकारी भर्ती कानून बनाने का भी वादा किया है और दूसरा साथ ही साथ 2 लाख नौकरियों का 2 लाख सरकारी पद लाएंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। तो अब ये कैसे करेंगे, किस तरह होगा, ये किसी ने नहीं बताया है, बस लेकिन जैसे जो भी सरकारें हैं, चाहे वो आप बात करें कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी है, कांग्रेस है या फिर बीजेपी है, ये वादे तो करते हैं, मैनिफेस्टो ये लेके आते हैं, संकल्प पत्र है बनाते हैं वो, ठीक है, एक टीम लगती है उसके पीछे। लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि इसका रिपोर्ट कार्ड आपको कहाँ मिलेगा। आप 6 महीने में दोगे, जिस तरह से एक एग्ज़ाम होता है बच्चों का कि क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, फाइनल हो गया, तो आप हर 6 महीने में वो रिपोर्ट कार्ड कहीं पे आप सबमिट करें। लोगों को ये पता चलना चाहिए कि आपने जो वादे किए हैं उस पर कितना काम हुआ है, कहाँ तक पहुँचा है, क्या प्रोसेस है। यहाँ कैटेगरी में बीजेपी है, बिल्कुल 18 साल से शासनकाल है। अगर कांग्रेस ने 2 लाख सरकारी पद बोले हैं तो बीजेपी को एंटी कहते हैं ना, उसका एक कार्ड बतानी चाहिए थी। आप 2 लाख की बात कर रहे हो, 18 सालों में हमने एक एवरेज निकाले तो 5 साल में हमने इतना कर दिया, या हमारा एक एवरेज आप निकाले तो वो 5 साल में शायद 2-2.5 लाख से ज़्यादा ही है। तो बीजेपी के पास शायद उसका एक सही जवाब नहीं है, तो बीजेपी ने 2.5 लाख नौकरियों का ये भी हो सकता है कि 18 साल में इतनी भर्तियां हुई भी नहीं है पिछले 18 सालों में। और बीजेपी ने जैसे 2,50,000 भर्ती की बात करी है, एवरेज अगर अपन बात करें तो हर साल 50,000 लोगों को। नहीं, बीजेपी ने जो बात करी है वो आने वाले 5 सालों में 2.5 लाख, मतलब कि एवरेज बात करें, हाँ एवरेज मान लीजिए, हाँ 5 साल अगर अपन बात करें 2.5 लाख की, तो औसतन मान सकते हैं अपन कि हर साल 50,000 का मान एग्जाम्पल के लिए। तो 50,000 की भर्तियां जो वो करेंगे, या फिर हो सकता है पहले साल में 2.5 लाख कर दें, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से करेंगे उसको यूटिलाइज। तो उसका कोई रोड मैप होगा उनके पास, वो किस तरह से करेंगे, कुछ प्लान आउट होगा, या तो फिर वही है कि चुनाव अगले आने वाले 5 साल का जो चुनाव होगा, ठीक है, सन 2028 की बात करें तो उसके पहले वो ऐसा करेंगे, भर्तियां कर देते हैं जैसे पिछली बार पटवारी भर्ती हुई थी। नई नौकरियां तो बहुत अभी मेरे ख्याल से दूर की बात है। अभी तो जो संविदा वाले जो लोग काम कर रहे हैं, जो अभी तो उन्हीं का मुद्दा यहाँ चल रहा है, मतलब चाहे वो शिक्षक वर्ग है। अभी बीच में सीएम हाउस का घेराव भी हुआ था उन लोगों की, ताकि वो अपने आप को पक्की करने की बात कर रहे थे। तो अभी इनका क्या होगा, फिर नई भर्तियां कैसे आएंगी सरकारी हॉस्पिटल्स में? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल्स में पद तो खाली है, जब 18 सालों से अभी तक नहीं भरे गए। ये तो एक चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अच्छा मतलब नौकरियों की अच्छी, एक तो देखा जाता है काफ़ी कमियां हैं, तो वो तो भरी नहीं जाती है। मतलब काफ़ी टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि सुनने में आता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में भी इतनी नौकरियां हैं, बट नहीं भरा जाता है। और अब ये वही वादा कर देना युवाओं को कि 18 आने वाले 5 साल में हम 2.5 लाख नौकरियां देंगे, मतलब एक तरह से कहीं ये चुनावी जुमला नहीं साबित हो जाए। युवाओं के सामने शायद बीजेपी ने भले अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रखा है, लेकिन 18 साल का एक रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने तो है बीजेपी का, क्योंकि जनता ने वो काम देखे हैं, उनको पता है बीजेपी ने 18 सालों में क्या किया है। और प्लस अब अगर कांग्रेस कुछ वादा कर रही है तो वोटर आज का बहुत स्मार्ट है, वो समझता है इन सब चीज़ों को। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल जो वोटर है वो ये ज़रूर देखता है कि 18 सालों में आपने क्या किया और आज आप चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। बिल्कुल।